नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:36 है और 2 दिन हो गए निफ्टी बैंक में ट्रेड नहीं किया है। और आज निफ्टी बैंक देखा तो अगर हम देखें मार्केट में तो निफ्टी भी माइनस में है, सेंसेक्स भी माइनस में है और निफ्टी बैंक भी माइनस में है। और अधिकतर स्टॉक अगर आप आई थिंक टेलीकॉम को छोड़ दो और एसबीआई को छोड़ दो तो सारे प्लस में ही है, माइनस में ही है। तो निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो इसको मैं इरेज कर दूं पहले। तो निफ्टी बैंक का सबसे पहले हमें 1 डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा। और मैं आपको समझाता हूं कि बड़े ट्रेड लेने के लिए कभी भी एक बड़े टाइम फ्रेम में जानना जरूरी होता है, क्योंकि वहां से हमें पता चल जाता है कि मार्केट में रूम कितना है, ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए कितना रूम है। बाद में डायरेक्शन तो हम देखेंगे, पहले ये देखिए कि मार्केट जा कहां तक जा सकता है। तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा इजिली से मार्केट में कि मार्केट सपोर्ट से बाउंस बैक ले रहा है, सपोर्ट से बाउंस बैक ले रहा है। और मार्केट है कहां पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे है। देखो ये एक मार्केट में निफ्टी बैंक का क्या है, रेजिस्टेंस है। अभी आपको समझ में सिंपली आ गया होगा कि बड़े टाइम फ्रेम में क्यों देखना जरूरी होता है। मार्केट इसको क्रॉस किया तो कुछ ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट यहां से फॉल क्यों कर रहा है। मार्केट यहां से एक बार रेजिस्टेंस से ही मार्केट आया था, यहां पे एक बार ब्रेकआउट दिया था, लेकिन रिटेस्ट करने आके मार्केट फिर से नीचे आ गया था। और इतने दिन से कॉन्सोलेशन गिर रहा है मार्केट, आपको पता ही है। फाइनली ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन तो हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट रेजिस्टेंस से फॉल कर रहा है। ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस से फॉल कर रहा है। अगर मार्केट इस जोन पे आ जाए, यानी 52,288 के आसपास आ जाए यहाँ पे, तो फिर मार्केट में कुछ सपोर्ट फिर से बिल्डअप होगा। बट हमने जाना कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस से रिवर्स कर रहा है। एग्जैक्टली क्यों, कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, एक बड़े टाइम फ्रेम में। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको सिंपली दिख रहा होगा कि मार्केट क्यों फॉल कर रहा है। अब यहां से मार्केट फॉल कर रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि मार्केट क्या, ऐसा तो जरूरी नहीं कि मार्केट, तो भाई हम तो एक बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, हमें होल्डिंग करनी नहीं, हमें तो इंट्राडे करना है। तो जरूरी नहीं है, मार्केट यहां से रिवर्स करके टेस्ट करने भी जा सकता है। वो डाटा डिसाइड करेगा कि आज लोअर लो लगेगा या रिवर्सल भी कर सकता है मार्केट। तो आप मार्केट ओपन कहां पे हुआ, गैप अप ओपन यहां पे हुआ नो, ठीक है। मार्केट खुला लो, यहां आया तो आज का लो लगाया मार्केट, ये पहला लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से ये लगाया हाई, उसके बाद फिर से मार्केट क्या किया, एग्जैक्टली ये लो लगाया। तो हमारा एक लो क्या मार्क करेंगे, ये, ठीक है, ये लो मार्क करेंगे। ये दूसरा लो हो गया, ये हमारा पहला लो हुआ, ये हमारा दूसरा लो हुआ। मार्केट यहां से क्या किया है, फिर से बाउंस ब्रेक किया, बाउंस बैक किया, फिर से ये ब्रेक कर रहा है। तो बट अगर आप लो को मार्क करा है जो मैंने दूसरा लो, तो क्या अभी अगर मैं आपसे जिस हिसाब से मैंने क्लासेस में पढ़ाया था, तो ये पहला लो को तो मार्केट ब्रेक किया, क्या दूसरे लो को अभी तक मार्केट ब्रेक कर पाया है। तो आपका कोई आंसर क्या होना चाहिए, नहीं, दूसरे लोग को मार्केट अभी ब्रेक नहीं किया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बाहर तो ब्रेकआउट दिया है, तो मैंने आपको बताया है कि ब्रेकआउट सिर्फ प्राइस क्लोजिंग पे हम नहीं मानते हैं, हमें 100% कैंडल्स बाहर चाहिए, जो कि अभी लो को मार्केट ब्रेक नहीं करा है। तो मतलब पहले मार्केट ऐसे चला, ये लो लगाया, फिर आया, फिर ये लो लगाया, ये दूसरा लो हो गया। अब मार्केट यहीं पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर, हो सकता है यहां से रिवर्स भी कर जाए ऐसे। तो वो समझने के लिए हमें डाटा रीड करना जरूरी होता है, यहां से सपोर्ट भी ले सकता है मार्केट। तो हमें इसको समझने के लिए मैंने आपको एक चीज नहीं, बार बार एक चीज बताया है मार्केट में कि आप स्टॉक ऑप्शन चेन जब तक नहीं देख सकते, आप निफ्टी बैंक में ट्रेड नहीं कर सकते हो। क्योंकि इंडेक्स पहचानने से पहले आपको स्टॉक में एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। स्टॉक में आपको पेशेंस, आपको बहुत सारी चीजें। तो हमें यह समझने के लिए कि मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा नहीं करेगा कि नहीं करेगा, हमें यह जानना होगा सेलर क्या चाह रहा है मार्केट में, और बायर से पूछना पड़ेगा कि क्या मार्केट को यहां से ब्रेक करना चाह रहे हो आप। पहले सेलर से पूछते हैं, फिर बायर से पूछते हैं। मार्केट में दो ही ऑपरेटर हैं जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं, सेलर और बायर, और मार्केट में कुछ नहीं है। इंडिकेटर आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। आपको डाटा, मार्केट को सेंटिमेंट समझने के लिए मार्केट में जो खरीद बेच रहे हैं उन्हें समझना होगा, उनका व्यू समझना होगा। तो हमें सबसे पहले सेलर से पूछते हैं। अब सेलर में भी दो कैटेगरी आ गई हैं, पहले हमारे हो गए हैं कॉल सेलर एंड दूसरे हमारे हो गए हैं पुट सेलर। अब कॉल सेलर हमें यह बताते हैं कि हम ऊपर नहीं जाने देंगे, मींस रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, एंड पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। मार्केट यहां से नहीं जाने दे रहे तो कौन नहीं जाने दे रहा है, पुट सेलर, और यहां से नहीं जाने दे रहे हैं तो कॉल सेलर। तो हमारा P डिवाइड बाई C इक्वल टू रेशियो। अब हमें यह जानना होगा कि अभी मार्केट में सपोर्ट मजबूत है, मतलब नीचे जाने से रोकने वाले मजबूत है मार्केट को, कि ऊपर जाने से रोकने वाले मजबूत है। ठीक है, ऑप्शन चैन में चलते हैं, पीसीआर निकालते हैं। पीसीआर के भी कई मिथ है, मतलब कई कंफ्यूजन होती है कि क्या हमें 1 के ऊपर जाएगा तो क्या हमें तुरंत पॉजिटिव ट्रेड ले लेना चाहिए, कितना ज्यादा चेंजेस होता है तो हम उसे नेगेटिव टू पॉजिटिव मांग लेते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया कि हम अगर कितना भी नेगेटिव पीसीआर है, अगर 0.15 टू 0.20 के आसपास का पीसीआर चेंजेस हो जाता है विथ वॉल्यूम, तो हम कितना भी नेगेटिव पीसीआर है उसे हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और पॉजिटिव पीसीआर है तो नेगेटिव मान लेते हैं। ये चीज मैंने आपको बताया। तो निफ्टी बैंक में सबसे पहले देखो क्या समझने वाली बात है। देखो
पहली बात, आउट ऑफ द मनी कॉल साइड का भी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। पहला पॉइंट ये नोट डाउन करना है कि कॉल साइड के भी बायर बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाए, मतलब बुलिश वाले भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। दूसरी चीज, पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट तो बने हैं, तो मतलब मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, हल्का सा क्लोज हुए, लेकिन इन द मनी नहीं कि आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट बने। मतलब जो लोग यहां पे कॉल खरीदे हैं वो अपनी पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनको शायद लगता है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है, इस रीजन से। तो अब यहां पे हम ऑप्शन चेन लगाते हैं और निफ्टी बैंक में पीसीआर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेटर ओपन करना होगा। प्लीज लास्ट तक बने रहिए, मेरा वादा है कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं पुट सेलर, तो मार्केट में पुट सेलर है आज 18,77,317। ओके, 18,77,317 ये हमारे पुट सेलर है। 18,77,317 को डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से, कॉल सेलर है 17,37,361, 17,37,361, 17,37,361। अब 18,77,000 पुट सेलर है, 17,37,000 कॉल सेलर है। तो कॉल सेलर मार्केट को क्या करते हैं? ऊपर जाने से रोकते हैं। कॉल सेलर मार्केट को क्या करते हैं? ऊपर जाने से रोकते हैं। पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो कॉल सेलर कितने हैं? 17 लाख। पुट सेलर कितने हैं? 18 लाख। तो मार्केट में कौन ज्यादा है? पुट सेलर, यानी मार्केट में सपोर्ट मजबूत करने वाले की संख्या ज्यादा है यहाँ पे 18 लाख। अब मैंने क्या बताया? पीसीआर पॉजिटिव होता है इससे मतलब ही नहीं, हमें ये देखना है कि मार्केट में क्या है, चेंजेस क्या हुए हैं। तो पीसीआर जो हमारा निकल के आएगा पॉजिटिव आएगा, 1.08 का पीसीआर निकल के आया। ठीक है, हम यहाँ पे 1.08 का पीसीआर लिख देते हैं, 1.08। ओके, ये हमारा पीसीआर है अभी का, प्रेजेंट टाइम का। अब हमें ये देखना है सुबह से मार्केट में पीसीआर में बदलाव क्या हुआ। ठीक है, निफ्टी ट्रेडर में हम देखते हैं चेंज इन पीसीआर कि मार्केट में बदलाव क्या हुए हैं, चेंजेस क्या हुए हैं। तो सबसे पहले हमें बैंक निफ्टी का चेंज इन पीसीआर, यहाँ पे मार्केट में पीसीआर की बात करें तो मॉर्निंग में जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 1.14 का पीसीआर था। जब मार्केट ओपन हुआ तो 1.14 का पीसीआर था। ठीक है, उसके बाद से अगर मार्केट गिर रहा है तो कंटिन्यू पीसीआर भी गिर रहा है। देखो यहाँ पे रेड लाइन ऊपर जाते हुए दिखी, लेकिन ब्लू लाइन आपको नहीं जाते हुए ऊपर दिख रही। तो मतलब पीसीआर एक्सट्रीमली नेगेटिव है, मतलब मार्केट में क्या है? सेलर का इंटेंशन नेगेटिव है मार्केट में पीसीआर। अब देखो 1.8 जरूर है, लेकिन मार्केट को हमें से क्या मानेंगे? नेगेटिव। अब हमें ये चीज देखना, मैंने आपको ये चीज क्लास में बताया, क्या 0.15 to 20 का चेंजेस हुआ है? तो 1.14 था, अभी क्या है? 1.08 है। तो मतलब सिर्फ 0.7 का ही चेंजेस हुए हैं, 0.15। तो अभी हम पॉजिटिव टू नेगेटिव पीसीआर नहीं मान सकते हैं। ये चीज आपको पता है कि बहुत ज्यादा पीसीआर में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन पीसीआर गिर रहा है। ठीक है, ये हमें माइंड में रख के चलना है। अब हमें एड द मनी में, मतलब पीसीआर में घट रहा है लेकिन बहुत ज्यादा डिसइंक्रीज नहीं हुआ है, मार्केट के साथ साथ पीसीआर गिर रहा है। ठीक है, अब हमें ट्रेड करने के लिए हमें एक जोन खींचना होगा 53,000 का, तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, आपको पता ही है। 53,000 का एक जोन होता है, जो ये जोन है 53,000 का जोन, यहाँ पे ये हम एक राउंड फिगर जोन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्लासेस बताया है कि मार्केट जब ऐसे राउंड फिगर जोन पे जाता है और वहां पे पुट सेलर की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे डायरेक्टली जाके एक स्कैल्पिंग कर सकते हो छोटे ट्रेड के लिए। क्या रूल्स है वो मैंने आपको क्लासेस में बताया है। अब बात करते हैं 53,000 के जोन पे मार्केट में क्या सेलर चाह रहे हैं और क्या बायर चाह रहे हैं। पहले तो हम सेलर को देखेंगे। तो 53,000 के जोन पे यहाँ पे पुट सेलर की संख्या है 82,735, ये हमारे हैं पुट सेलर 53,000 के जोन पे। ये एक बस स्टॉप है और मार्केट एक बस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे 53,000 कितने लोग हैं? ये हमारे 82,000 पुट सेलर हैं। ठीक है, 82,000 लोग कह रहे हैं 53,000 से हम नीचे नहीं जाने देंगे। अब बात करें कॉल सेलर, तो कॉल सेलर है 1,06,333, ये है कॉल सेलर, और ये लोग कह रहे हैं कि हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब एट द मनी में अगर आप देखोगे तो 53,100 पे क्या ज्यादा है? कॉल सेलर। और पुट सेलर कितने? 82,000। मतलब मार्केट में यहाँ पे क्या मजबूत है? रेजिस्टेंस मजबूत है, कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है कंपेरिजन टू पुट सेलर। ठीक है, पुट सेलर 82,000 है, कॉल सेलर 1,06,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूम क्या है? तो 53,100 पे वैल्यूम की बात करें तो अब हमने सेलर तो देख लिया, यहां से सेलर का इंटेंशन नेगेटिव लग रहा है, लेकिन बायर क्या चाह रहे हैं? मेन तो बायर है, मेन तो पैसेंजर है बस में, कि बस जहां पैसेंजर बैठे होंगे बस तो वहीं ट्रेवल करना चाह रहा है। तो 53,000 के जोन पे कॉल बायर 1,20,000 है। 53,000 के जोन पे 1,20,310 है। ठीक है, ये हमारे कॉल बायर है एग्जैक्टली। तो फाइनली पहले इसमें ट्रेड ले लेता हूँ, लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बता। तो फाइनली पहले मैंने ट्रेड ले लिया है, 53,100 का पी लिया है एंड 3 लॉट लिया है, और मेरी बाइंग प्राइस 700 एग्जैक्टली 777 की है, और अभी 775 चल रहा है बैंक निफ्टी का। अब मैं इस पे बताता हूँ कि टारगेट पॉइंट क्या रखेंगे। टारगेट पॉइंट हमारा एग्जैक्टली 53,930 ब्रेक करेगा तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, 53,961। तो 53,000 हम ये वाला जोन रखते हैं, एग्जैक्टली ये वाला टारगेट पॉइंट होगा हमारा। अभी मैं बताता हूँ आपको कि क्यों मैंने ट्रेड ले लिया बिना पूछे। तो 53,100 पे ये हमारा 53,957 बहुत छोटा टारगेट हो जाएगा, ये वाला टारगेट पॉइंट है हमारा, ये टारगेट पॉइंट है।
अब मैं आपको बताता हूं, देखो मैंने आपको एक चीज बताया कि मार्केट पे यहाँ पे मजबूत क्या है ये मेरा टारगेट पॉइंट है, टारगेट पॉइंट ये मेरा। एंड यहां पे आप देख रहे हो कि मार्केट में क्या मजबूत है, कॉल सेलर। कॉल सेलर की संख्या 82 1,06,000 है, प्लस यहां पे वॉल्यूम यानी इस बस में पैसेंजर बैठे हैं 1,20,000 कॉल बायर, ठीक है। और मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो मार्केट में हमें अभी कोई ये सेल नहीं है, मार्केट बेरिस आना है, 1,20,000 कॉल बायर, ठीक है। और 53,100 पे अगर आप देखोगे पुट बायर तो 2,77,386 है, ये पुट बायर है। मतलब यहां पे जो पैसेंजर हैं दो गुना है जो नीचे जाने के लिए बैठे हैं, मतलब बेरिस इंटेंशन 2,77,000। अभी मार्केट लो को ब्रेक नहीं किया है तो मार्केट थोड़ा सा इंटेंशन लग सकता है। ये है पुट साइड के पैसेंजर 2,77,000, ठीक है। अब अगर हम सीपीआर की बात करें ओवरऑल वॉल्यूम की, तो एक बार हम फिर से रिफ्रेश करते हैं। देखो एट द मनी में वॉल्यूम क्या है, 1,20,000 कॉल बायर है और 2,77,000 पुट बायर है तो आप समझ रहे हो कितने ज्यादा यहाँ पे पैसेंजर बैठे। मतलब इस बस जो यहाँ पे चल रहा है मार्केट, यहाँ पे पैसेंजर भी मतलब मार्केट को नीचे ही ले जाना चाह रहे हैं, वॉल्यूम भी है। अब ओवरऑल सीपीआर में एक बार देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मैं ट्रेड ना छूट जाए इसलिए रीजन से मैंने एंट्री कर ली है। तो 27,93,000 कॉल बायर है और 33,77,000 पुट बायर है। तो आप यहाँ पे 27 माइनस 33 करोगे तो 4, मतलब मार्केट में ओवरऑल वैल्यू -6 है, मतलब 6 लाख पुट बायर सीपीआर है हमारा। सीपीआर मतलब मार्केट में क्या ज्यादा है, पुट बायर, ओवरऑल वैल्यूम भी पुट साइड का ही ज्यादा है, ठीक है। तो मार्केट में हमने दो चीज पूछा। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रेड लेने के लिए मैंने ये बोला था कि मार्केट में हमें सेलर से पूछना होगा क्या चाह रहे हैं। तो सेलर क्या चाह रहे हैं, मार्केट को सेलर चाह रहे हैं कि मार्केट को हम देखो 53,000 का जोन है तो इतना जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, तो सेलर चाह रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाना। दूसरे क्या थे, बायर थे। बायर क्या चाह रहे हैं, मार्केट को नीचे ले जाना। बायर भी चाह रहे हैं नीचे ले जाना मार्केट को, यहां पे ये बायर भी चाह रहे हैं, तो मतलब सेलर और बायर दोनों मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। अब अगर 53,000 पे मार्केट आया था 10:10 में, ठीक है, और 10:10 से मार्केट में पीसीआर तो सपोर्ट नहीं लिया, पीसीआर तो नहीं बढ़ा। तो मार्केट में अगर ऐसा होता कि 53,000 पे मार्केट सपोर्ट लेता तो मार्केट में पीसीआर तो ग्रो करना चाहिए ना, तो मार्केट में पीसीआर तो ग्रो ही नहीं कर रहा है। मार्केट में सेलर का इंटेंशन कंटिन्यू नेगेटिव गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो मतलब यहां पे मार्केट सपोर्ट नहीं लेगा, ये हमें कंफर्म है कि मार्केट यहां से ब्रेक कर जाएगा नीचे, मार्केट सपोर्ट नहीं लेगा। अब दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताया कंपोनेंट, अगर हम जीओसी पे जाते हैं, जीओसी टेक्नोलॉजी पे, तो मेन चीज होता है, एक बार हम इंडिया विक्स भी लगा लेते हैं। ओके तो इंडिया विक्स का कितना तेजी से बढ़ रहा है, इंडिया विक्स जितना तेजी से बढ़ेगा मार्केट उतना ही रेजिस्टेंस मजबूत होगा, उतना ही बेरिश रहेगा। 5.90 का चेंजेस है आज के दिन में, तो मार्केट एक्सट्रीमली नेगेटिव होने वाला है, मार्केट कह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बिना मतलब आज मैं कोई भी मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार हूं मार्केट में। इतना तेजी से इंडिया विक्स बढ़ने का मतलब मार्केट 53,000 को क्रॉस करेगा ही करेगा। ग्लोबल मार्केट भले पॉजिटिव है उसको छोड़ो, लेकिन इंडिया विक्स जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताया है कि आज के दिन ही सिर्फ मार्केट में 5.64 की चेंजेस हो गया है टुडे, और आप इंडिया विक्स देख पा रहे हो कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो मतलब मार्केट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, 100 पॉइंट 150 पॉइंट। मैं 100% श्योर हूं, मैं बड़ा टारगेट नहीं, लेकिन मैं इतना 100% श्योर हूं कि मार्केट 53,000 को क्रॉस करने वाला है, तोड़ने वाला है इंडिया विक्स के हिसाब से। लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंतजार करते हैं। तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया है मैं इस पे 100% श्योर हूं, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, जा भी सकता है। अगर मैं मुझे इसमें आज जितना भी ओवरनाइट पोजीशन भी बनाना पड़ेगा तो मैं बना सकता हूं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया विक्स की बात करूं तो 6.14 का चेंजेस है, और आप इंडिया विक्स कितना तेजी से बढ़ते हुए देख रहे हो। 15 के ऊपर इंडिया विक्स चला गया 15.34। और आपको मैं ये भी बताया है स्टार्टिंग में ही कि मार्केट कहां पे है, मार्केट रेजिस्टेंस पे है, वो भी 1 डे टाइम फ्रेम, वो भी 1 वीक की। तो मार्केट को फॉल करना तय है यहां से। अब ये डिपेंड करता है, 940 का टारगेट है, अभी 53,040 चल रहा है, तो यहां से 100 पॉइंट मार्केट नीचे आता है तो हमारा टारगेट है, ये बड़ा टारगेट है, छोटा टारगेट नहीं है। इसीलिए मैंने रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूं। मार्केट फॉल करेगा, नीचे ही फॉल करेगा। थोड़ा सा 53,000 को ब्रेक करने में तो मशक्कत करना ही पड़ेगा, ये तो तय है। और जिस हिसाब से इंडिया विक्स बढ़ रहा है मेरे हिसाब से तो लॉट साइज भी और बढ़ा देना चाहिए था, बट 3 लॉट पर्याप्त है। और 53,000 क्रॉस किया तो मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट नीचे चला जाएगा, बट हम यहाँ पे निकलेंगे क्योंकि एट द मनी में पुट साइड का वैल्यूम, ओवरऑल वैल्यूम पुट साइड का, यहाँ पे मार्केट इतना देर से सस्टेन कर रहा है, मतलब सपोर्ट ले रहा है, लेकिन क्या है मार्केट का सेलर भी सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब मार्केट में पीसीआर सपोर्ट नहीं ले रहा है, वो गिरता ही जा रहा है। तो मार्केट में एक तरफा ट्रेड है, इसको तो आप 2 मिनट में देख के बता सकते थे कि मार्केट में आप ले लो पुट साइड का ट्रेड। अब एग्जैक्टली मार्केट देखो, लास्ट तक बने रहिए, मैं
सो फाइनली जितना कॉन्फिडेंस से मैंने बोला कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस से गया। अभी पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, याद होगा मैंने 765 के 66 के आसपास बाई किया था और मैंने एग्जिट किया एग्जैक्टली यहाँ के जोन के आसपास 810 के आसपास। और अभी मार्केट और नीचे आ गया है। देखा आपने कि इतना तेजी से इंडिया विक्स बढ़ना क्या होता है मार्केट में। पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, मार्केट गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। मैंने बोला था ना कि यहां से ब्रेक करेगा तो मार्केट 300 पॉइंट 200 पॉइंट मार्केट फॉल करेगा। एंड धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप मार्केट में खुद एक्सपीरियंस करते हो। थ्योरिकल नॉलेज लेके सिर्फ और दूसरे का यूट्यूब पे वीडियोस देख के खुद यूट्यूब पे वीडियोस डाला, वो आपको नॉलेज तो दे सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। और ऑफलाइन मार्केट में तो आप भी किसी को जाके एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या होता है कैंडल स्टिक और क्या होता है सपोर्ट और क्या होता है रेजिस्टेंस। मेन चीज जो मैंने बोला कि मार्केट सिर्फ फॉल करेगा ये मैंने नहीं बताया आपको, मैंने ये भी बताया कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। मार्केट 53,000 ऐसे यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया विदाउट ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का पीसीआर भी सपोर्ट नहीं ले रहा था। और जिस हिसाब से इंडिया विक्स बढ़ रहा है, अभी भी जाके मैं पुट साइड का पोजीशन बना सकता हूँ, अभी और गिरेगा मार्केट। बट मैंने आपको ये भी बताया कि अगर यहां से ब्रेक किया तो आराम से इजीली से मार्केट 53,000 से सीधा मार्केट कहां आ गया 53,894, 150 पॉइंट मार्केट गिर गया, अभी और गिरेगा। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। मैंने बोला था कि लास्ट तक आप बने रहिए तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो शुक्रिया आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है, ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सअप करके। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। लास्ट में जरूर आपसे मैं मिलूंगा। सो फाइनली अगर आपको मैं बताऊं कि जो मैं निफ्टी बैंक में ट्रेड किया था, याद होगा 53,000 से मार्केट जब गिरा था तो मैंने यहाँ पे पुट पोजीशन बनाई थी, और उसके बाद मार्केट गिरा और सडनली ऐसा क्या हो गया जो मार्केट इतना भाग गया। देखो मैं तो बोल रहा था ना कि मार्केट में इंडिया विक्स इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो मार्केट एक तरफा है, बेरिश है, तो मार्केट इतना जल्दी चेंज कैसे हो गया। तो मैंने आपको 2 वे में बताया मार्केट चलता है। एक नॉर्मली डाटा प्राइस एक्शन से चलता है, और दूसरा होता है मार्केट में कि मार्केट न्यूज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो मार्केट रिवर्सल हुआ है, ये नॉर्मली प्राइस एक्शन और डाटा से रिवर्सल नहीं है, ये मार्केट में न्यूज आया था। ये आरबीआई का न्यूज, जो आरबीआई मीटिंग थी उसमें से रेट ऑफ कट हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में एक उछाल आया, मतलब बहुत अच्छा न्यूज था जिसकी वजह से मार्केट सडनली चेंज हो गया, क्योंकि आरबीआई की मीटिंग थी आज, और ये मार्केट में न्यूज आने से ही मार्केट में चेंजेस हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये मार्केट में जो चेंजेस हुए हैं 12:46 पे ये न्यूज आई है। अपडेट दिसंबर 5 दिसंबर 2024, आरबीआई मीटिंग दिसंबर 2024, इंस्पिरेशन लाइव विल आरबीआई अनाउंस रेट कट ऑफ। तो अनाउंस रेट कट ऑफ हुआ है, इस रीजन से मार्केट बढ़ा है क्योंकि अच्छी न्यूज थी। तो ये एक नॉर्मली मार्केट नहीं चला है, ये न्यूज से रिवर्सल किया है। कभी कभी देखते हो कि मार्केट जा रहा होता है लेकिन सडनली मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है, तो इस रीजन से ही मार्केट में ये हुआ है। अब क्या कर सकते हो इस पे, ये 12:46 पे न्यूज आई है और निफ्टी बैंक ये भागा है 12 बजे के पहले ही। मतलब अब आप कोई भी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो न्यूज आने के बाद टाइप होगा, अपलोड होगा, पोस्ट होगा, तो यहाँ पे आधा घंटे का समय तो लग ही जाएगा। तो ये अपडेट तो देर में हुआ है, लेकिन न्यूज पहले ही आ गई थी। जैसे ही न्यूज आई थी तो अनाउंसमेंट हुआ था, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भागा था। तो ये रीजन था और कोई रीजन नहीं है। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस रीजन से मार्केट भागा, ये डाटा की वजह। अगर ये न्यूज नहीं आती तो ये मार्केट बेरिश ही था और नीचे ही गिरता। तो इस आरबीआई की मीटिंग की वजह से मार्केट बाउंस बैक किया। ये नॉर्मली डाटा, यहाँ पे ना डाटा काम आता है ना प्राइस एक्शन काम आता है। अगर आप ऐसे न्यूज बेस्ड ट्रेड करते हो तो वो सिर्फ बुल टू बुलिश ही हो जाता है मार्केट। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। एंड आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सअप करके